हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि कैप्रिकॉर्न्स का नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि मकर राशि वालों का ये मंथ कैसे जाने वाला है। वी विल बी चेकिंग योर लव लाइफ एंड योर करियर, दोनों चीज़ों पे टैप करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। एंड ये सन मून राइजिंग तीनों के लिए होगा। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। Son of Cups, Nine of Cups, sorry, Nine of Coins, Adal, and we have Five of Coins. Okay, no. So, अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई तो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं एक सिचुएशन में। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कभी डेट नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज़ में एक ऑफ वाली वाइब्रेशन थी पहले, ठीक है। ओपन ना हो पाना, इमोशनली ओपन ना हो पाना, एक दूसरे से इतना बात ना करना, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक शायद से नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन या एक हेजिटेंसी कहीं ना कहीं थी आप दोनों के बीच में। तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे अब हटती हुई दिख रही है, ओके। बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना, अब वो रास्ता बना रहे हैं कि कैसे उनको आप तक आना है। बिकॉज़ इस पर्सन को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ये जो कैप्रिकॉर्न है ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ये बहुत फ्री स्पिरिटेड है, ये बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है। सो जो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे भी होते हैं जो अपनी हैप्पीनेस पे बहुत फोकस्ड रहते हैं, ठीक है, और वो किसी टाइप का ड्रामा अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं झेलते हैं। सो ये अगर आप इनको डाउट में डालोगे या आपको कोई अगर डाउट में डालेगा या कुछ भी ऐसा, सो आप उस पर्सन को हटा दोगे अपनी लाइफ से। एंड ये चीज़ इस पर्सन को समझ आ चुकी है। सो नाउ दिस पर्सन इज गैदरिंग दैट करेज, ठीक है। वो एक विल पावर लगा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो अपना दिल लगा रहे हैं कि कैसे वो ब्रिज को क्रॉस करके आपके पास आ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपको बहुत सारी रिलेशनशिप्स में जस्टिस मिलेगा। बिकॉज आई डू फील कि आप कहीं ना किसी भी टाइप के इमोशनल ड्रामा से काफ़ी डिटैच हो चुके हो, ओके। आपका जो फोकस है वो अपनी लग्जरी को क्रिएट करने पे है, आपका जो फोकस है वो अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने पे है, ओके। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो नवंबर के मंथ में, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे नवंबर के मंथ में। एंड बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी रिलेशनशिप्स में जस्टिस मिलेगा। इट्स लाइक जो चीज़ आप सीख कर भी नहीं रहे होगे ना, तब भी यूनिवर्स वो आपको भर भर के देंगे। आपको बहुत ज़्यादा गुड कर्मा मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर, चाहे वो ये पर्सन है, चाहे वो आपकी फैमिली की साइड से। बिकॉज मुझे एक फैमिली की भी एनर्जी दिख रही है कि कहीं पे कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी फैमिली में जहाँ पे या तो उन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको समझा नहीं है। एंड नाउ दीज पीपल आर गोइंग टू गिव यू what you deserved, ठीक है, what you always deserve। तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो अपनी लव लाइफ को लेके, इन जनरल अपनी फ्रेंडशिप्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके आपको एकदम आराम से बैठ के एकदम चिल करना है, क्योंकि हर चीज़ आपके पास आने वाली है, हर चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है, ओके। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर लव लाइफ एट ऑल, ओके। लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। So we have understanding, we have maturity, we have experiencing, and we have lovers as well। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वर्क प्लेस के थ्रू किसी पर्सन से मिलो जो आपके सोलमेट हैं या वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। दैट इज़ वेरी मच देयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, तो आपकी वर्क प्लेस रोमांस वाली चीज़ मुझे दिख रही है। और ये कोई फ्लिंग या कुछ नहीं है, ये मुझे एक सीरियस सॉलिड कमिटमेंट दिख रही है। ये पर्सन जो है, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ बीन सेंट बाय गॉड,
पहली चीज़। दूसरी चीज़, कमिंग टू योर करियर, आपको अपने करियर में एक मैच्योरिटी आ रही है कहीं ना कहीं। पहले अगर आप अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ अब आप करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप 2 ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम करते थे एकदम पैशनेटली। वो है या तो जब आप थोड़े गुस्से में हो, ठीक है, बिकॉज जो अग्रेशन होता है दैट एक्चुअली लीड्स टू लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना। तो या तो जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या आप एकदम डिटैच्ड हो तभी आप करोगे। लेकिन अगर आप इमोशनली खुश हो तो आप अपने काम से मन हटा लेते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। एंड वो चीज़ अब आपको समझ आ रही है, वो चीज़ अब आप सीख रहे हो, तो आपको वो मैच्योरिटी आ रही है अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, आपके सोल पर्पस को लेके भी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी प्रेजेंस से आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं। ओके, आई डोंट नो कैसे, because it's not a detailed reading, but yes, that is definitely happening. And at the same time I also feel कि आप ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हो, या अब आप देखोगे स्पेशली जो लोग हीलिंग जर्नी पे हैं, ठीक है, या अगर आप कोई हीलर हो, तो आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं जिनको आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प पड़ेगी। तो नवंबर में अपनी एनर्जीज़ को आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड रखना है, बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजेंगे जहाँ पे यू माइट हैव टू हेल्प देम, ओके, इन योर करियर। सो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है। नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है, बी इट योर लव लाइफ और बी इट योर करियर। एंड लवर्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ मैजिकल होगा व्हेन इट कम्स टू योर romantic life. Okay, so that was your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care.